ईशान, पैसे कहाँ है ईशान? बोल, कहाँ है पैसे? पापा पैसे मेरे पास नहीं है। रुद्र सेफ रूम के पास था। फिर झूठ पे झूठ। अपने ही भाई को ब्लेम कर रहा है। स्लमडॉग माइंडसेट। खुद चोरी करके अपने भाई पे ब्लेम कर रहा है। माँ आपकी कसम, मैंने चोरी नहीं की माँ। कितना झूठ बोलेगा ईशान, कितना झूठ बोलेगा? रूम का कोड सिर्फ तुझे ही पता था, तो फिर तेरे अलावा पैसे कौन ले सकता है? बोल, सच बोल। पापा पैसे रुद्र ने लिए, मैंने नहीं लिए पापा। रुद्र अपने ही घर में क्यों चोरी करेगा? पिछले 17 साल से ये फैमिली का बैकबोन है, ये क्यों चोरी करेगा? और तुम 2 साल पहले आए लॉस्ट बॉय की तरह खुद को शहंशाह समझते हो और रुद्र को चोर बोलते हो। ये ऐसे नहीं मानेगा। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। बोल बोल पापा, बोल पैसे कहाँ है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। उठ। पैसे नहीं बोलेगा तो चल तू से। पापा प्लीज, पापा मुझे कहाँ लेके जा रहे पापा? तेरी असली जगह पर। पापा अंदर नहीं पापा। ये बच्चे पापा अब तू यहीं पर रहेगा जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। पापा आप जानते मेरा दम घुट जाएगा। पापा प्लीज पापा। मुझे भी हर्ट होता है, पर तुम लोग ना मुझे कोई चॉइस ही नहीं देते। रुद्र जैसा कोई समझदार होता तो इस घर में शांति बनी रहती। ये बात तो सही है, हमारा रुद्र बहुत समझदार है। मॉम रिलैक्स करो ना, मैं हूं ना। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे ये सांस ले। क्या हुआ तुम्हें? रुद्र मेरी तरफ देखो। रुद्र, प्रकाश, सांस नहीं ले। प्रकाश जल्दी गाड़ी निकलवाओ। सर वो ईशान अभी भी स्टोर रूम लॉक्ड है। अरे ईशान को छोड़ो, अभी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ रुद्र ज्यादा जरूरी है। जी सर। रुद्र संभालो। हाँ बेटा, चल ले चलो। माँ मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे बचा लो। कोई दरवाजा खोल दो दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोल दो प्लीज। मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है। माँ, रुद्र कहीं मैं मर तो नहीं गया? ईशान, तुम्हारा शरीर खत्म हो गया, पर तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बस करो मेरे साथ क्यों? बस करो। ईशान, तुमने सब सहा, पर तुमने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। मेरे पास विकल्प क्या था? अगर तुम्हें वापस जाने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको बदल दूंगा। सबको नहीं, अपने अंदर क्या बदलोगे? मैंने आज तक सब कुछ सहा, किसी का भी विरोध नहीं किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, चुप नहीं बैठूंगा मैं। तुम्हें एक मौका मिल रहा है, वही दिन, वही घर और वही लोग, और इस बार जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी।
लेकिन अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इस बार तुमने रास्ता खुद चुना है। तो ठीक है, मुझे वापस भेजिए। ईशान, तेरी मां का हीरो का हार नहीं मिल रहा है। बोल, कहां गया? तूने ही चुराया है ना? तुम यहाँ आए ही क्यों थे ईशान? ईशान, सच सच बता दो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो अपनी लाइफ में तुम प्रॉब्लम बन के रह जाओगे। रिद्धिमा की पर्सनल चीजें भी गायब है। कितने बेशर्म हो तुम ना। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे अंडरगारमेंट्स इसी ने चुराए हैं। मेरे रूम के अंदर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, क्या ये पागल हो गया है? पापा, इसे ऐसी जगह मारो जहाँ ना ये किसी को दिखा पाए ना बता पाए, और जिंदगी भर याद रहे इसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगा? क्या कर रहे हो ईशान? तूने पापा को धक्का दिया, अब तो तू गया। मैंने कहा था ना कि ये हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं है। पापा प्लीज, ईशान आपका असली बेटा है, गलती हो गई हो इससे, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं आपका अडॉप्टेड बेटा हूँ। हाँ प्लीज मुझे सजा दीजिए। रुद्र, तू बहुत अच्छा है यार। इसीलिए हम तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानते हैं। पापा मैं बस अब बहुत हो गया, तू अपना नाटक बंद कर दे। ईशान प्लीज प्लीज सबसे लड़ना बंद कर दे। मैं बस चाहता हूँ कि हम सब खुशी से रहे। ईशान, रुद्र, तूने रुद्र को? रुद्र, तुम ठीक हो ना? ईशान, तू होश में तो है? तू अभी के अभी रुद्र से माफी मांगेगा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। माफी? और मैं, वो भी रुद्र से? माफी तो इसको मुझसे मांगनी चाहिए, और सिर्फ इसे ही नहीं, आप सबको भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अगर तू हमसे ऐसे बात करेगा तो तुझे अभी के अभी उसी कटर में वापस छोड़ाएंगे। रुद्र बेटा, प्लीज तुम बुरा मत मानना। मैंने तुम दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, तुम दोनों को एक समान समझा। ईशान बेटा, तुम ये कब समझोगे? रुद्र, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ ईशान की तरफ से। नहीं, तुम इससे माफी नहीं मांगोगी। अगर माफी मांगेगा तो ये रुद्र के कदमों में बैठ के और उसके जूतों को चाट कर तुझे माफी मांगनी होगी। कमाल की बात है ना, मेरी जगह मेरी मां माफी मांगेगी और मैं जूते चाटूं। बस अब बहुत हो गया। मेरी एक बात को आप सब कान खोल के सुन लो। आज के बाद मैं सिंघानिया परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। मैं ईशान अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से मेरे सारे रिश्ते खत्म, मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। आज से सिंघानिया परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिंघानिया को धमकी देगा? तू अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। आउट, निकल जा मेरे घर से।
बस, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम इस घर को तोड़ रहे हो। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी टेंशन, मेरी इज्जत, सब कुछ तुम्हारी वजह से। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में श्राप बन के आए हो। तुम इस घर में नहीं आते ना कोई अच्छा होता। जानते भी हो तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। क्या आप लोगों में से किसी ने मेरी तकलीफ देखी? तुम अगर दूसरों की तकलीफ समझते तो ये गलत चीजें ही नहीं करते। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? क्या आप जानती भी हैं कि दर्द होता क्या है? ये सब क्या है? मेरा दर्द। किसने किया है ये? सब कुछ आप लोगों के सामने ही हुआ, लेकिन आप लोग कभी देखना ही नहीं चाहते थे। तुम झूठ मत बोलो। अगर मैं झूठ बोलता तो मेरे शरीर पे ये सबूत नहीं होते। और मेरी एक बात को कान खोल के सुन दो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं। ईशान बेटा, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आपको पता नहीं था या कभी आपने पता करना नहीं चाहा? चोरी करेगा। तमीज सिखाना भी जरूरी है, वरना ये लड़का बहुत बिगड़ जाएगा। इसे तमीज सिखा दिया गया है, अब कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। मैं बेबस थी बेटा। बेबस नहीं, अरे आपको तो कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। ईशान, मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लगा है, पर मैं हूं ना। बात मत लगा मुझे, दूर हो जा। ईशान, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू शांत हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। ईशान, पागल हो गए हो तुम? रुद्र को मारना बंद करो ईशान। बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। चुपचाप तू इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या? मुझे आपसे लिखित में चाहिए कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सारे रिश्ते खत्म। ईशान, ईशान प्लीज ये सब मत करो। अब ये सब बोलने से कुछ नहीं बदलेगा माँ। तो तुझे लिखित में चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे लिखित में दूंगा। जस्ट वेट। तुझे लिखित में चाहिए ना, मैं तुझे इस सिंघानिया परिवार से अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। पकड़ और निकल जाए यहां से। मुझे आपसे एक चीज और चाहिए। और अब बचा ही क्या बोलने के लिए ईशान? आज तक सिंघानिया परिवार ने मेरी परवरिश में जितना भी खर्चा किया है ना, मुझे उसकी एक एक पाई का हिसाब चाहिए, ताकि मैं आप लोगों का हिसाब चुकता कर सकूं। मैं एक एक पैसे का हिसाब चुकाना चाहता हूं, और आज के बाद मुझे आपका अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं रखना। और आज से आप लोगों से मेरा हर एक रिश्ता खत्म। आउट। निकल जा मेरे घर से। ईशान, क्या समझ कर गया है वो? रिश्ता तोड़ेगा, वो भी सिंघानिया से।
क्या समझता है अपने आप को? छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो ना कितनी चोट लगी है, थोड़ा बर्फ लगा लो। ईशान ने बहुत जोर से मारा है, दर्द हो रहा है। नहीं माँ, ईशान ने जो भी किया वो गुस्से में किया। हाँ प्लीज कुछ मत बोलो उसे। ईशान को सिर्फ ड्रामा पसंद है। देखना एक दिन में वो लाइन पे आ जाएगा। अब मैं उससे दिखाता हूं कि सिंघानिया नाम का मतलब क्या होता है। छोड़ूंगा नहीं उसे। प्रकाश। जी सर। ईशान की परवरिश पर आज तक जितना भी खर्च हुआ है वो फाइल लेकर आओ। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ। ओके सर। सुनिए ना, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। रिलैक्स, वो बाहर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। वापस आएगा और वो भी गिड़गिड़ाते हुए। तब हम उसे बताएंगे कि सिंघानिया के साथ रिश्ता तोड़ने का नतीजा क्या होता है। कौन? अरे ईशान, तू यहाँ आ भाई, अंतर आ। भाई बैठ, बता क्या हुआ और ये क्या हालत बना रखी है अपनी भाई? यार फिर वही पुरानी कहानी। ये सिंघानियाज भी ना पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। पहले तो तुझे उठाकर ले गए और अब ये क्या हालत बना दी है भाई तुम्हारी। अगर ऐसा ही करना था तो तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर ही क्यों ले गए? सुन, अब से तू यहीं रहेगा और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा बस। अरे नहीं यार, मैं तुझ पे बोझ नहीं बन सकता। कैसी बात कर रहा है तू? अनाथ आश्रम में तू मेरी फैमिली था, फिर वो लोग आए, बड़ा घर, बड़े रुतबे वाले लोग, और तुझे ले गए मुझसे दूर। यार मुझे लगा था कि चीजें बदल जाएंगी। बदलाव आएगा भाई, पर वहां रहकर नहीं, यहां रहकर। अगर ऐसी बात है ना तो हाँ, हम दोनों भाई मिलके बदलाव लाएंगे। बिल्कुल भाई। अरे ध्यानचंद साहब, आइए आइए। भाई राज, ये गमला अभी तक यहाँ पड़ा है। अगर ये भंगार का है तो मैं ही ले लेता हूं। एंटीक की कसम 1000 दूंगा कैश। बोलो। ठीक है, दे दो। एक मिनट, ये गमला हजारों का नहीं लाखों का है। ईशान, ये तू क्या कह रहा है? ये लाखों का है? ये तुझे कैसे पता? मैं जानता हूं। ये जो आइटम है ना, ये भंगार की नहीं है। अरे एंटीक की कसम, तुम कौन हो भाई? एंटीक एक्सपर्ट? ये स्टैम्प देखिए, इस पे नक्काशी देख रहा है। हाँ? ये कार्विंग, इसकी कीमत हजारों में नहीं, कम से कम लाखों में है, और वो भी 20 लाख। सुराराज, 20 लाख? भाई तुझे कैसे पता? तू श्योर है ना? हाँ। हेलो, संभाल के। दीदी मैं तो बस देख रहा था। इसे देखने की भी तेरी औकात नहीं है, समझा? अगर गलती से भी ये टूट गया ना तो पूरी जिंदगी भर गुलामी करेगा, फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। संभाल के करो। हाँ ईशान, पूरे 35 लाख का ही, समझा?
बेवकूफ। इस पीस की वैल्यू लाखों में है और अगर तुझे चाहिए तो 20 लाख दे, वो भी कैश। राज सुना, 20 लाख? एंटिक की कसम, पागल हो गया क्या बे? हैं? 20 लाख में कितने जीरो होते हैं ये पता भी है? एक काम कर, अगर हंसना है ना तो दरवाजा बाहर है। 20 लाख लगेंगे ये लेने के और वो भी कैश। अच्छा, सबूत क्या है कि तू सही बोल रहा है? देख भाई, मेरे पास ऐसे बहस करने का समय नहीं। अगर तुझे ये खरीदना है तो 20 लाख दे, वरना मैं इसे एंटीक मार्केट में सही मोल में बेच दूंगा। तो फिर ठीक है, डील डन। बोलो। पैसे दो। ले लो, अभी जितने हैं मेरे पास वो सब रख लो, बाकी के मैं भिजवा दूंगा। एंटी की कसम, अब लेके जा सकता हूँ? बोलो। हाँ ले जाइए। अरे भाई, तुमने तो गेम ही बदल दिया। इतने सारे पैसे, अरे इतने पैसे तो सच में एक साथ कभी नहीं देखे मैंने। मैं तो इसे 1000 में बेचने वाला था, 1000 में ईशान। और अगर तूने बेच दिया होता तो कितना नुकसान होता तेरा? हाँ हाँ, ये ले भाई। भाई ये ले, इसमें से आधे पैसे तू रख। अरे नहीं भाई, ये तेरे पैसे हैं, तेरी दुकान के हैं, तेरे सामान के हैं, मैं नहीं रख सकता। चुप, अगर तू नहीं होता तो मैं इसे 1000 में दे देता और जिंदगी भर रोते रहता। तू मेरे साथ तब था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और अब मेरी बारी है, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसे रख लेता हूं। और बता, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान, अब खुद खुद के जीना बंद। अब पैसे कमाने का वक्त आ गया है। आसमान की उस ऊंचाइयों को छूना है जहां से जब हम नीचे देखें ना तो हर एक मुसीबत हमें छोटी दिखाई दे। एक्सक्यूज मी सर, ये ईशान की एक्सपेंस रिपोर्ट आपने मंगवाई थी। हमने ईशान की परवरिश पर आज तक कितना खर्च किया है तुमने अच्छे से चेक कर लिया? यस सर, कुल मिलाकर 0। ये 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने हर महीने 5 लाख रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से उसके लिए अलाउंस फिक्स किया था। जी सर, लेकिन वो सब मैडम ने कैंसिल करवा दिया था। मैंने? जी हाँ सर, मैडम का ऑर्डर था कि इस झोपड़ी वाले को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसलिए। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे याद नहीं। ईशान बेटा, ये लो तुम्हारा इस महीने का खर्चा। प्रकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैडम, वो सर ने कहा था कि ईशान इसी घर में रहता है, यही खाता पीता है, इससे पैसों की क्या जरूरत है? लेकिन माँ, रुद्र कितनी मेहनत करता है, 15 लाख रुपए का खर्चा भी उसे कम पड़ता होगा। ये 5 लाख भी उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। लेकिन मैडम, ईशान को अगर ज्यादा पैसे देंगे तो रुद्र को बुरा लगेगा ना। वो क्या सोचेगा? जलसी फील करेगा और उसे लगेगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। ईशान बेटा मेरा समझदार बेटा है ना, मेरा बच्चा है ना। हमारी फैमिली में जलसी नहीं होती है ना। अरे मेरा बच्चा समझदार है, मेरा प्यारा बच्चा। ये पैसे रुद्र के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। जाओ यहां से। जी मैडम।
तुम मुझे वजह बताओगी कि तुमने कैंसिल क्यों किया? सच बताओ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि ऐसा कुछ मैंने किया होगा। हो सकता है कि ईशान कुछ शरारत कर रहा होगा और उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। बाद में शायद पैसे देना भूल गई होंगी। पापा, माँ स्ट्रेस रहती है, भूल गई होगी। हाँ, वैसे भी ईशान को पैसों की क्या जरूरत है? वो तो घर में रहता था, खाता था, एसी था, सब कुछ तो था उसके पास। ईशान ने कभी इस घर की टेबल पर खाना खाया ही नहीं था सर। क्या बकवास कर रहे हो? सिंघानिया परिवार में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सबकी अपनी अपनी चेयर होती है। वो वहां ईशान की चेयर कहाँ गई? पापा, कहाँ कहाँ है ईशान की चेयर? अब ईशान की चेयर यहाँ वहाँ कहीं रखी होगी। लास्ट मंथ में घर में रिनोवेशन हुआ था ना, यहीं कहीं रखी होगी, है ना? नहीं है सर, वो निशा बेबी का ऑर्डर था कि उसकी चेयर को वहां से रिमूव कर दो। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया होगा, मजाक में, कुछ दिनों के लिए, ईशान को सबक सिखाने के लिए। तो ईशान खाना कहाँ खाता था? बाहर बेबी। बाहर? बाहर कहाँ? वो वहां। टेबल पर हो या बाहर, उसे खाना तो मिलता था ना। और वैसे भी वो हमारे फैमिली के लिए खतरनाक था। खतरनाक कैसे? ये देखिए मैंने क्या बनाया है। इसमें से ना स्लम की बदबू आती है, और इसका केक और बदबूदार होगा। अब लाए हो तो दे दो। अच्छा है? नो प्लीज। अच्छा है? ओके। रुद्र, पानी। क्या हुआ रुद्र? रुद्र, रुद्र, प्रकाश, क्या मिला है तुमने? अरे इसमें आटा, चीनी, मक्खन और थोड़ा सा बादाम। बादाम? तुम रुद्र को मारना चाहते हो क्या? मुझसे बादाम से एलर्जी है। नहीं, मुझे नहीं पता था। प्रकाश, पानी लेके आओ जल्दी। प्रकाश, प्रकाश, इसकी चेयर अभी के अभी डाइनिंग टेबल से हटाओ। आज के बाद ये हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। आज के बाद ये खाना बाहर खाएगा जैसे कुत्ते खाते हैं। ले जाओ उसको। वो मैंने हम सबके भले के लिए किया। रुद्र की जान जा सकती थी। वो बाहर कैसा खाना खाता था? बासी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे सच बताओ कि वो क्या खाता था। सच है सर, ईशान घर में खाता ही नहीं था। वो बेचारा तो जब भी कोशिश करता था तो कोई ना कोई उसे रोक देता था। इसका मतलब? ईशान, क्या कर रहे हो? दीदी वो मैं क्या चोरी कर रहे थे? अरे नहीं दीदी मैंने 6 दिन से कुछ खाया नहीं था बहुत। प्रकाश, जी बेबी जी। आज से ईशान डाइनिंग एरिया के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये क्या कह रही है बेबी जी आप? हाँ, सही सुना तुमने। दीदी
तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना, आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सबक? अब क्या सबक देंगे? अब लिखवा तो नहीं सकते ना कि मैं चोर हूं और आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो लिखवा देते हैं ना। ओ, दीदी प्लीज चल। चल। अरे तू रुक। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे रुक ना। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? चल 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 चल। मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिद्धिमा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो हमारी ज्वेलरी, चेन, वॉचेस, रिंग्स सब चोरी करके बेच देता था। प्रूफ क्या है? प्रूफ हो या ना हो, सिंघानिया परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाता। मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। वो कहाँ होगा? ऑफिस में तो आया ही होगा। मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। स्वाति, जल्द से जल्द ईशान को कंपनी से निकालो। बाय। नॉर्मल कोडिंग जॉब ही तो है। ये ना नॉर्मल कोडिंग जॉब नहीं है, ये मेरा मास्टर प्लान है। क्या है? इधर आ, एक चीज को समझ। कैब को बुलाने का ड्रामा ही खत्म। हमने ऐप खोली, लोकेशन डाली, जो लोकेशन डाली कैब वहां पे अपने आप पहुंच गई। इससे क्या होगा? पहली चीज कि कैब ड्राइवर को काम मिलेगा, और दूसरी बात, मुसाफिर का सफर एकदम आराम से कटेगा। और कितनी देर में आएगी ये कैब? सेकंड्स में। वैसे अगर सिस्टम स्मार्ट हो ना तो चुटकी बजाते ही। तू तो जीनियस है भाई। जीनियस ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जीनियस होना पड़ेगा, वरना मुझे अपनी उसी जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा जहां से मैं निकल के आया। ईशान, लैपटॉप बंद करो और अपना सामान पैक करो। क्या हो गया मैडम? ईशान, यू आर फायर्ड। तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है। फायर? वो किस लिए? इस ऑफिस का आधे से ज्यादा काम तो ईशान करता है। काम या आराम? बिहेवियर तो ऐसा है जैसे इस कंपनी का मालिक हो ये, और ये ऑफिस लैपटॉप पे अपना बिजनेस। तेरे जैसे गरीब लोग ना आसमान में उड़ने के ख्वाब नहीं देखा करते। थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे भी रिजाइन करने वाला था, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। ओ हेलो, तेरा तो ये एटीट्यूड है ना, इसी वजह से तुझे इस कंपनी से बाहर किया जा रहा है। और अब तू खुद निकलेगा या मैं धक्के मार के तुझे यहाँ से निकालूं? मैम, सिंघानिया सर ऑफिस आ चुके हैं। ईशान बेट, ये सब जो हो रहा है ना वो फेयर नहीं है। तान्या, वैसे भी अभी तक कुछ फेयर नहीं था। एक्सक्यूज मी। कोई कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जा रहे हो? इसे मैनेजमेंट के कहने पे मैंने काम से निकाल दिया है मैडम। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बेटा, आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस एक बार माफी मांग लो, फिर तुम्हारी जॉब भी बच जाएगी और घर भी वापस आ जाओगे। घर? कौन सा घर? आप किस घर की बात कर रही हैं? और मैं किस बात की माफी मांगू? देखिए,
मेरे लिए सिंघानिया परिवार वैसे ही मर चुका है और मुझे ना आप लोगों का एहसान नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद ये कंपनी छोड़ता हूं। एहसान फरामोश। एहसान फरामोश मैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपने जो मुझ पे इतने एहसान की हैं, कितना खर्चा हुआ उसका? बताइए क्या हिसाब है उसका? टॉपिक चेंज मत करो टॉपिक ईशान। अब भी वही है, पैसा और इज्जत। तो बताइए अब सारे चुप क्यों खड़े हैं? क्या हिसाब है? 1 लाख, 10,000, 1,000 या 0? हाँ बोलिए। आपके घर पे रहा, बिजली का बिल, आपने मुझे इतना खाना खिलाया, आपके मेंशन में रहा ना, आपका तो बहुत बड़ा मेंशन है। हाँ कितना? बोलिए बोलिए, कितना पैसा? बोलिए। हिसाब खत्म। आज के बाद मेरा सिंघानिया से कोई रिश्ता नहीं है। समझ गए आप सब? ईशान, स्वाति, अभी के अभी सर्कुलर निकालो, इंडस्ट्री के हर कंपनी को भेज दो। जी सर। और अगर जो भी ईशान को हायर करेगा वो डायरेक्ट सिंघानिया से दुश्मनी मोल लेगा। रुद्र। यस पापा। आज ये कंपनी तुम्हारे वजह से खड़ी हुई है। लेटेस्ट ऐप पे फोकस करो और मुझे जल्द से जल्द लाइव चाहिए। इज दैट क्लियर? नो एक्सक्यूजेस। गॉट इट पापा, डन। स्वाति, यस सर। ये पैसे उठाओ और ऑफिस के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं उन्हें जाकर दे आओ। ओके सर। ये तमाशा बंद करो, तमाशा। रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस कपड़े बदलने वाला था। आप बताइए ना क्या काम है? कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना। जी जी दीदी। गुड नाइट दीदी। एक बात समझ नहीं आ रही, जब ईशान यहाँ से गया था तो खाली हाथ था, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हमारी ज्वेलरी चुरा के बेच के लाया होगा पैसे। हो सकता है कि उसने चोरी की हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत तो नहीं है ना हमारे पास। तो उसका कमरा चेक कर लेते हैं ना, क्या पता कोई प्रूफ मिल जाए। उसका कमरा? कौन सा कमरा? प्रकाश। जी बेबी जी। ईशान का कमरा कहाँ था? रिद्धिमा बेबी जी, वो अरे बताओ। एक काम करो, हमें उसके कमरे तक ले चलो। आई बेबी जी। ये बदबू कैसी आ रही है? प्रकाश, ये सब क्या है? जी बेबी जी, यहीं रहता था ईशान। ये था उसका कमरा? प्रकाश, सच सच बताओ कि ये सब क्या है? जी बेबी जी, यहीं पर सोता था ईशान रात को। क्या मतलब?
यहाँ रहता था ईशान? जी हाँ मैडम, और जब रात को उसे बाथरूम लगता था तो यहीं इसी पिंजरे में। नहीं, ये झूठ है। पापा, ईशान मेरे कमरे में रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश, एक काम करो, बाहर जो पिंजरा है उसमें कुछ दिनों के लिए इसे एडजस्ट करवा दो, और कमरा इसके लिए बाद में देख लेंगे। आपने अपने ही बेटे को ऐसे जानवरों जैसे रखा था कुछ दिनों के लिए। सोचा था जब वापस आएगा तो उसे किसी भी कमरे में शिफ्ट कर देंगे, और वैसे भी मैं उसे बस डिसिप्लिन सिखाना चाहता था। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? निशा, अरे दूर हट, क्या कर रहा है? पूरी फैमिली फोटो बिगाड़ रहा है, दूर जा। निशा, ये जैकेट ईशान की थी? जी बेबी जी, ज्यादातर पुराने कपड़े ही पहनता था ईशान। रुद्र, ये जैकेट तो तुम्हारी है ना? अरे दीदी, इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, अभी पुराने कपड़े कौन याद रखेगा? नहीं याद है मुझे। अरे दीदी यार, ये क्या कर दिया आपने? उतारो जल्दी, ये जैकेट उतारो, वरना माँ मुझे बहुत सुनाएगी। जल्दी उतार। ठीक है, ये लो। ये पकड़ो। ईशान, ये ले, ले नया जैकेट, नया गिफ्ट। दीदी, आपको पता है आपने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दिया है, मैंने इसे संभाल के रखूंगा। थैंक यू। ये जैकेट तो मैंने उसे गिफ्ट की थी। गिफ्ट? अरे यार प्लीज अब ड्रामा मत करो। ये देखो, चीप सा फूल, पक्का चोरी के पैसे से लाया होगा, या तो कहीं डस्टबिन से उठाया होगा। बस निशा, कितना बोलेगी तू? हैप्पी बर्थडे रिद्धिमा दीदी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हो। गॉड, क्या उसने ये सच में मेरे लिए? बस अब इतनी सेंटी मत हो, एक कार्ड ही तो है। दीदी, आपके पसंदीदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पार्टी खराब करने आए हो क्या? दीदी मैं ये, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये सस्ते फूल, जाओ यहाँ से, मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं। जाओ। उसने सच में मेरे लिए? स्टॉप इट यार, ये सब उसने हमदर्दी लेने के लिए किया था, ठीक है? बस निशा। हाँ हाँ, ईशान बहुत महान है, ठीक है? अब पैसे ढूंढे, चोरी का माल कहाँ है वो ढूंढना तो पड़ेगा ना। चोरी का माल? प्रूफ है क्या तेरे पास? हाँ, ये भी हो सकता है कि उसने चोरी की हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है। इनफ, ईशान कोई चोर वोर नहीं है, और जो असली चोर है उसे मैं ढूंढ के रहूंगी। रिपोर्ट्स का है, ईशान के बिना कोर्ट समझना पॉसिबल नहीं है।
तुम लोगों को काम आता ही नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों को ये जॉब ना टैलेंट से नहीं मिली है। मतलब समझ जाओ कैसे मिली है जॉब। इंटरव्यूज में ऑफिसर्स के साथ सोकर। मतलब फिर से बोलना जरा। सच कड़वा ही होता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तेरी हिम्मत कैसे मुझे ये सब बोलने की? तान्या, बस। मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। जिस ऑफिस में एम्प्लॉयज की इज्जत नहीं, वहां मैं भी काम नहीं करूंगा। हाँ स्वाति, रिपोर्ट। सर रिपोर्ट्स नहीं है सर, टीम ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तुम भी रिजाइन कर लो। सर प्लीज सर, सर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। लेकिन उससे पहले एक काम करना, रेजिग्नेशन लेटर अपने खून से लिखना। और स्वाति, फोन पे इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? रिपोर्ट्स कहाँ है? सर वो टीम क्विट कर गई। सर रिपोर्ट्स नहीं है। क्विट कर गई? तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? सर मैं ऑफिस में अकेली थी सर, सिक्योरिटी भी नहीं थी। तुम्हारा रेजिग्नेशन? सर मैं रिजाइन नहीं दे सकती। प्लीज सर, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मत छोड़ो। तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो फिर साबित करो कि तुम इस कंपनी की एक वफादार एम्प्लॉय हो। सर मैं सब करूंगी सर, मैं दिन भर ऑफिस में काम करूंगी, रात भर ऑफिस में ही रहूंगी। काम तो तुमने मेरा बिगाड़ दिया स्वाति। अब तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा। सर ये सब गलत है सर। गलत? क्लाइंट गया, इमेज गई, और अब तुम मुझे गलत बोल रही हो? आज तुमने मुझे बर्बाद कर दिया स्वाति। अब तुम्हारा फ्यूचर मैं ही डिसाइड करूंगा। अरे दीदी, आप यहाँ? ये इसे क्या हो गया? इसका चेहरा ऐसा क्यों है? कुछ नहीं दीदी, लगता है इसे भी बादाम से एलर्जी है ना, इसलिए। आप बताइए ना, क्या काम है दीदी? प्रोजेक्ट वर्क, बस कुछ फाइल्स लेने थी। जी, बाय दीदी। ये तो ईशान का। इसका मतलब सब प्लान था। और ईशान सच बोल रहा था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। ईशान के साथ इतना कुछ हो गया, हमें कैसे पता नहीं चला? माना कि हमसे गलतियां हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते नाते सब कुछ तोड़कर घर छोड़ के चले जाते हैं। मॉम, आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? उससे उसकी किए की सजा मिल रही है। इनफ। ईशान को इस घर में वापस लाना होगा। वो नहीं आएगा। अगर ईशान ने बाहर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो सभी लोग, पुलिस, मीडिया एक ही चीज बोलेंगे कि सिंघानिया का बेटा, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं उसे अपना बेटा बोलकर नहीं,
बल्कि अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस ईशान को इस घर में लेकर आऊंगा। और वो आप कैसे करेंगे? मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है उसे ढूंढने के लिए। वो ईशान को ढूंढ कर लेकर आएंगे। वाओ, फादर ऑफ द ईयर। अरे भाई अभी ईमेल आया, इन्वेस्टर को हमारा पिच बहुत पसंद आया, वो कल हमसे मिलने आ रहे हैं। सच? हाँ भाई। अरे मेरे भाई, ये हुई ना बात। अब तो देख क्या करते हैं हम। हाँ भाई। पूरे 50 करोड़। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पूरे मार्केट को फ्लिप करेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सर डोंट वरी सर, स्पीड ही मेरी खासियत है सर। थैंक यू सर। कल से ऑफिस, फिर हायरिंग, फिर सिटी, फिर स्टेट और फिर पूरी कंट्री। कंट्री ब्रो, ग्लोबल काम करेगा अपना ऐप। ईशान, तू बता, तू तो मास्टरमाइंड है ना? अरे पहले मुझे हजम तो करने दो कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं जरा आता हूँ। हाँ हाँ जा, हीरो का एक ड्रामेटिक ब्रेक तो बनता है। तुम लोग भी ना। ईशान, 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 ईशान तुम ठीक हो? एक मिनट। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे माफी मांगने आई हो या मुझे फिर से जलील करने आई हो? अच्छा, तो सिंघानिया फैमिली से है? हाँ, मैं उसी सिंघानिया फैमिली से हूँ जहाँ पे मुझे कुत्ते के कटोरे में खाना खिलाया गया। ईशान, आई एम सॉरी। मुझे समझ आ गया कि मेरी ही गलती थी। अरे जब मैं भूखा था क्या तुमने देखा? नहीं, तुमने मुझे देख के इग्नोर किया। अरे जब मेरे शरीर पे चोर लिखा जा रहा था तो तुम वहां से चुपचाप चली। आई एम सॉरी कि तुम्हें तुम्हारे ही घर पे ऐसे ट्रीट किया गया। फिर ईशान, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं असली गुनहगार को पकड़ लाऊंगी। तुम बस मेरे साथ घर चलो। अरे घर? कौन सा? अरे मेरा घर तो कब का चल चुका है मेरे लिए। ईशान, ईशान, ईशान। आप कौन हो? मैं इनकी बहन हूँ। आप इनकी बहन हो? आपको पता नहीं है इनका माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है? इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? इनका मतलब है इनका बॉडी सालों से सर्वाइवल मोड पे है। इनका ऑर्गन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आई एम शॉक्ड कि आदमी जिंदा कैसे है। वो ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? ठीक? मैडम, क्या मामूली पुकार नहीं है, सालों से ना खाने का नतीजा है। बेसिक फूड, बेसिक केयर वो नॉर्मल होता है, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। डॉक्टर, मुझे पता नहीं था। अरे मैडम, आपको कैसे नहीं पता है? आप उनका घर में था, उनका सामने था, ऊपर से ब्लड डोनेशन के बाद इनकी तबीयत और भी खराब हो गया। ब्लड डोनेशन? मिसेस सिंघानिया की जान बचाने के लिए ईशान ने ब्लड डोनेट किया था। नहीं, वो तो रुद्र ने दिया था ना? नहीं मैडम, रुद्र नहीं, ईशान ने किया। आप श्योर हो डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल श्योर हूँ। देखिए, हॉस्पिटल रिकॉर्ड जोक नहीं होता। उनका ब्लड रिपोर्ट, आईडी कार्ड, सब सबूत हॉस्पिटल के पास मौजूद है। तो माँ को ब्लड ईशान ने दिया था। माँ की जान ईशान ने बचाई थी।
जी हाँ, ईशान की वजह से। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने इसको भूखा रख देते। शर्म नहीं है तुम लोगों को? ईशान, ईशान मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। हम सब अंधे हो गए थे। माँ आज है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से भाई। ईशान, ईशान, बोल दो अगर अब भी कोटा बचा है तो। ईशान, मैं 1 मिनट। ये लो, इसे रखो और आज से हमारा हिसाब खत्म। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं। तो क्यों आई हो यहाँ? हाँ? अपना गिल्ट खत्म करने या अपनी नींद ठीक करने? मैं मानती हूँ हम सब बहुत गलत थे। मान लेने से क्या होता है? जब भूख लगी थी तब तो किसी ने नहीं माना। मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं क्या कर लेती? रिद्धिमा, तुम भी सबके जैसी थी। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। मैं वहां थी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। रिद्धिमा, कभी कभी जब कुछ टूट जाता है ना, वो फिर वापस कभी नहीं जुड़ता। फिर भी मैं चुप नहीं बैठ सकती, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर इस बार मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। पापा, आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? पूछो। आपको ईशान के बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? एक नंबर का जिद्दी, बिगड़ा हुआ, बदतमीज और परिवार की नाक कटवाने वाला। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सजा ही आपका सलूशन है ना? जब भी आपको कंट्रोल नहीं होता है तो सीधा बेल्ट निकल जाती है। रिधिमा, पापा का इरादा गलत नहीं होता, वो तो बस तमीज या टॉर्चर। माँ, अरे प्लीज, ईशान ड्रामा करता है, उसे सबक सिखाना जरूरी था। जानवर के पिंजरे में डाल देना सबक होता है? दीदी प्लीज शांत हो जाइए, पापा को और गुस्सा मत दिलाओ, वे बेचारे ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस का लेक्चर तुम तो मत ही दो रुद्र। इनफ, बहुत हो चुका। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ईशान को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। अच्छा, तो मालदीव्स वाला भी वो डिजर्व करता था? कौन सा मालदीव्स? वही जब हम सब तो हॉलीडे मूड में थे, पर वो घर के बाहर घुट रहा था। रिद्धिमा, वो उसकी गार्ड ड्यूटी थी। वो गार्ड ड्यूटी नहीं थी पापा, उस दिन आपने उसको इंसान से कुत्ता बना दिया। पापा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग मालदीव जा रहे हैं छुट्टी मनाने। अब मैं भी साथ चल? तुम नहीं, तुम यहीं घर पर रहकर घर की रखवाली करोगे। जी पापा। गुड, तुम यहीं घर के बाहर घुटनों पर बैठोगे। और याद रखना, घर के अंदर एक कदम भी मत रखना। गुड, चलो। माँ, कुछ खाने को दे दो। माँ,
बस हमारा हो ही गया, बाकी सब तुम्हारा ही है। ईशान, तुम्हें इतनी भी तो तेज भूख नहीं लगी होगी, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? माँ, इसको देख के पूरा मूड ही खराब हो जाता है। सैलेड देना, सैलेड। लो भाई खाओ। ये लो ना। हाँ तो पापा। एक्सक्यूज मी। क्यों, क्या हुआ? पापा, अब इसका गार्ड ड्यूटी भी हो गया, अब इसे अंदर बुला ले। बेचारी की हालत देखो। रुद्र बेटा, अपना टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए। चलो अंदर चलो, प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके पापा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि कोई बाप अपने बेटे के साथ इतनी बदसलूकी कैसे कर सकता है। मुझे आपको पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। रिद्धिमा, जरूरत थी इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया, वरना वो और ज्यादा बिगड़ जाता। अरे वैसे भी वो फैमिली को सिर्फ प्रॉब्लम देता था। दीदी, मैं सच कहूं तो ईशान कभी अपना लगा ही नहीं, हमेशा से चोरी करता था, झूठ बोलता था। चोरी? कब, कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ करी थी उसने चोरी? और मुझे भी तो बताओ, क्या चुराया था उसने? वो मैंने देखा था ना सेफ रूम के पास, मैंने देखा था ज्वेलरी उसके हाथ में था। अच्छा जी। देख लिया पापा, ईशान सेफ रूम में कभी गया ही नहीं था। हाँ ठीक है, उसने चोरी नहीं की, पर वो गलत था। उसका बिहेवियर काफी बदला हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, अब ईशान को ना हीरो मत बना दो। वैसे भी उसका रवैया ना बहुत गलत था। अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। क्या कर रहा था तू वहां? नहीं, चुप, मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहा था तू? आज तो तूने हद ही पार कर दी। रुद्र, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? मैं तो बस चुप, चुप, एकदम चुप। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? रुद्र, तुम ठीक हो? तुम्हें पता है ये देखो इसके कारनामे क्या कर रहा था। ये कोई गलतफहमी होगी, रुद्र ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कोई गलतफहमी नहीं है माँ। इसका मतलब रुद्र ने चोरी किया। पापा, उस दिन सेफ रूम में से चोरी रुद्र ने की थी, क्योंकि इसके हाथ में वही निशान है जो सीसीटीवी फुटेज में मैंने चोर के हाथ में देखा था। मैं 100% श्योर हूं कि चोर रुद्र ही है। चल चल मेरे साथ। खोल। पापा प्लीज रहने दो ना। मैं कहता हूं खोल इसे। पापा
पापा प्लीज जाने दीजिए ना, मम्मी समझाइए ना प्लीज। नहीं खोलेगा, हट। रुद्र, क्या है ये? तेरी माँ क्या पूछ रही है? जवाब दे, क्या है ये सब? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। बोल, क्या है ये सब? तेरी इतनी हिम्मत, जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद करता है। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। क्या समझता है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू इतनी घटिया हरकत करेगा? रुको 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 पापा, ये देखो, ये पेंडेंट पापा, रुद्र ने हमें स्कूल के फायर से बचाया था। ये चोरी नहीं कर सकता। हेलो, क्या? नहीं, कम इन। ड्राइवर्स हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। सर गेट पर हंगामा हो रहा है, उनकी यूनियन भी आ चुके हैं। शो मी, अभी नाउ। आप लोग जा सकते हैं। कंपनी राइड नहीं दे रही, हम खाएंगे क्या? हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? उस सिंघानिया को हम छोड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं। ये सब उसी का किया धरा है ना? पापा एक मिनट, मैं आपको सब कुछ समझा सकता। अगर ईशान को मैंने अपना बेटा समझा होता तो आज ये कामयाबी हमारे नाम होती। Idiot. ईशान, अरे आप लोग यहाँ घर के डाइनिंग टेबल से मेरी चेयर निकाल दी थी, अब यहाँ क्या ये बेंच में निकालेंगे? ईशान बेटा, घर टूट रहा है, बिजनेस टूट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बेटा तू मेरी बात मान, घर वापस आ जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तू बेटा हमारी फैमिली को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं तुझे पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ, प्लीज तू बेटा घर वापस आ जा। वाह, कमाल की बात है। जब मैं भूखा था तो मैं फैमिली मेंबर नहीं था, जब मैं बेल्ट खा रहा था तो बेटा नहीं था, और जब मैं पिंजरे में बंद था तब मैं इंसान नहीं था। और अब जब ऐप चल गया है तब याद आ गई कि अरे यार, एक ईशान भी है। बेटा तुम समझते नहीं हो, हम बस तुम्हारा भला चाहते थे। भला? आपने मेरे नाम का भला लिखे क्या मुझे खिला दिया था? ईशान प्लीज, मैं बस इनफ। ये जो प्लीज का वर्ड है ना, अब मेरे लिए वो एक्सपायर हो चुका है। इनफ ड्रामा। जो भी बोलो, रुद्र तुमसे कई गुना बेटर है। इसने हमें स्कूल के फायर से बचाया है, तुमने नहीं, ठीक है? अच्छा, तो आपको अब भी यही लगता है कि रुद्र ने आप लोगों को आग से बचाया था? ये देखो, ये रुद्र का पेंडेंट है, ये मेरे पास सबूत है। निशा, ये पेंडेंट रुद्र का नहीं है। ये ईशान का है, ये उसे ऑर्फनेज में मिला था, ये उसके पास बचपन से है।
ईशान, हाँ ईशान, अंदर और भी बच्चे फंसे हुए, तू जा, मैं इनको संभालता हूँ। जा जा ईशान, जाओ, जा जा अभी जा। रिद्धिमा दीदी उठो, रिद्धिमा दीदी उठो, तुम ठीक हो ना? निशा दीदी उठो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है अभी। तुम ठीक हो ना? रिलैक्स। तुम ठीक हो रिद्धिमा? हाँ, मुझे पेंडेंट उस दिन मिला था। तुम सही कह रहे हो, हम सब रुद्र को यहाँ से निकाल देंगे, बस तुम वापस आ जाओ। ईशान, सिंघानिया नाम तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, बिजनेस तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बेटा एक बार घर वापस लौटा। ईशान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से नाराज हो सकते हो, माँ को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। ईशान प्लीज, मैं सच में गलत थी, मैं बस तुम्हें वापस घर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो ईशान। सिंघानिया फैमिली मेरे लिए फैमिली मर चुकी है। और जिस दिन आप लोगों ने रुद्र को चूज किया था, खाने के टाइम, प्यार के टाइम और रात के टाइम, हम रुद्र को घर से निकाल देंगे, सब तुम्हारा होगा ईशान। एक बात तो है कि आप लोगों ने मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया कि फाइनली मैं समझ गया कि प्यार क्या होता है और फेक प्यार क्या होता है। और अब मेरी फैमिली ये लोग। बस ईशान, अब चल। ईशान, ईशान बेटा, तू हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। नाम, घर, बिजनेस सब कुछ तेरे नाम कर देंगे। तू रुक जा बेटा। ईशान, अगर तुम चले गए तो लोग क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदले बेटा, हमारा विश्वास कर, हम बदल चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं बेटा। आप लोग बदल गए हो? नहीं, आप लोग सिर्फ मेरे सामने इसलिए झुक रहे हो क्योंकि आज मेरे पास पावर है। और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ना तो मुझे आपके पैसे में इंटरेस्ट है और ना ही सिंघानिया परिवार के नाम में। ईशान, भला अपनी माँ को कोई इस तरह से छोड़ के जाता है? अगर माँ तुम्हारे जैसी है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ। जो आप लोगों ने किया है वो आप लोगों के कर्मों का फल है। एंड आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। लेट्स गो। ईशान, ईशान बेटा रुको ना बेटा, प्लीज ईशान। रुद्र, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? अच्छा मजाक करते हो आप सिंघानिया साहब। यहाँ खड़ा होकर हंस रहा है। ईशान को हमने घर से निकाल दिया, बिजनेस गया, इज्जत गई। अच्छा, और तुम लोग को आज याद आया कि जो भी हुआ गलत हुआ? हाँ, तूने हम सबको मैनिपुलेट किया है रुद्र, ईशान को चोर बताया है। नहीं दीदी, मैंने सिर्फ एक काम किया, तुम लोगों को वो ही दिखाया जो तुम लोग देखना चाहते थे। चुप, एकदम चुप, बकवास मत कर। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको कभी प्रूफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था हमेशा से। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं गिल्टी हूं, तो हाँ मैं हूं गिल्टी, लेकिन जितनी मेरी गलती है तुम सबकी उतनी भी गलती है। तुझे ये सब करके मजा आया रुद्र? अच्छा, ईशान का दर्द, उसकी भूख, उसका गिड़गिड़ाहट, और तुम लोग डाइनिंग टेबल पे उसे स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन बोल देते थे। वेरी फनी। बहुत हो गया, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत हो गया, जुबान चलाएगा, नहीं मानेगा तू।
छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो और मारो, मारो मारो और मारो मुझे, और मारो और मारो। पागल हो गया ये। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके हर वार पे मुझे दर्द नहीं हो रहा है, दर्द सिर्फ आपको हो रहा है सिंघानिया साहब। आपको कभी ईशान नहीं चाहिए था। सच ये है कि आपको हमेशा से एक ओबीडियंट पेट चाहिए था, जो आपकी हर बात सुने और आपकी हर बात माने। तूने हर हद पार कर दी है। तू आज से मेरा बेटा नहीं और तेरा इस घर में कोई हक नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों से और कभी भी अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। क्या बात है, क्या बात है। ये है पिक्चर परफेक्ट। अब दिख रहा है मुझे असली सिंघानिया फैमिली। बाहर से जितना तुम लोग ग्रैंड दिखते हो ना, अंदर से उतनी खोखले और सड़े हुए लोग हो तुम लोग। तू पागल हो गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे। तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं। निकल। कॉल्स पे कॉल्स, ओल्ड एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, वेंडर्स, सबको सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे ही चाहिए निशा, क्योंकि हमने सबका ट्रस्ट तोड़ा है। हम इतने नीचे कैसे आ गए? कल तक ये घर, ये नाम नहीं माँ, हमारी चॉइस। बात चॉइस की नहीं है रिधिमा, ये सब ईशान का बदला है। बदला? हाँ, वो हमसे बदला ले रहा है। वो जीत रहा है और हम हारते जा रहे हैं। देखो हमारा टैक्सी का बिजनेस हर रोज लॉस पे जा रहा है, और ईशान का ऐप हर शहर में टॉप कर रहा है। कोर्ट, हम कोर्ट तो जा सकते हैं ना, आखिर वो हमारा बेटा है। कोर्ट जाकर क्या कहेंगे कि हम अपने बेटे को भूखा रखते थे, मारते थे, केज में सुलाते थे, उस पे जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, फिर तो जज हमें अवार्ड देगा, अवार्ड। पापा, तो क्या हम यही मर जाएंगे? हम ऑलरेडी एक इंसान को मार चुके हैं निशा, बस हमें उस पाप का फल मिल रहा है। साहब, वो बैंक वाले हैं। ठीक है, बुलाओ अंदर उन्हें। जी सर। मिस्टर सिंघानिया, फाइनल नोटिस आ गया है। आपने जो लोन लिया है उसको क्लोज करने के लिए आपका ये घर जब्त किया जा रहा है। आपको ये प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। अच्छा। हमें 2 दिन में ये घर खाली करना होगा। सर, ये 2 ले लीजिए ना, आपको एक फ्री में दूंगी। सर प्लीज उस साइड चल के चले जाओ, ले लेंगे आप। प्लीज ले लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। सिर्फ 100 रुपए का है सर। ये लीजिए, एक और फ्री में देती हूँ सर, प्लीज। ये देखिए बहुत अच्छे एक ले लीजिए सर। साहब भाई साहब, ये ले लीजिए प्लीज। भाई साहब, आप ले लीजिए, मेरे बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये ले लीजिए, 20 रुपए का है। पापा गिरो ना पापा। भाई साहब, अरे कहाँ जा रहा है? ये ले लीजिए।
चले चले भाग के जाओ। ईशान 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 बेटा ईशान बेटा बेटा बस एक आखिरी चांस देते, एक आखिरी चांस। हम मानते कि हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत जुल्म किया है तुझ पे, माफ करते, हमें माफ करते। ईशान ईशान एक आखिरी चांस। ईशान बेटा मैं तेरे को सच बोलती, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। ईशान तेरी बात सही कह रही है, सब बदल जाएंगे, बदल चुके हैं बेटा। ईशान प्लीज प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मैं ब्लाइंड हो गई थी, मुझे बस कुछ दिख नहीं रहा था। प्लीज अब तो वापस घर आ जाओ। हाँ बेटा। नहीं ईशान, हम सब सही कर देंगे, बस तुम घर आ जाओ। कमाल की बात है ना, जब मैं घर पे था तो मैं कोई नहीं था, जब मैं भूखा था तो मैं ड्रामा कर रहा था, जब मैं टूट रहा था तो मुझे सजा दी जा रही थी। आज मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ऑफिस है, तो मैं बेटा बन गया। नहीं ईशान, ऐसी बात नहीं है। हमें एहसास है कि हमने बेटा तेरे साथ बहुत गलत किया है, पछतावा है हमें उस बात का। गलत नहीं, आप लोग सही, बल्कि आप लोग ऐसे ही हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच और घमंड भरा हुआ है। ईशान ईशान, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। माँ का मतलब भी आप जानती है कि माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो अपने बेटे की भूख को पहचानती है। माँ वो होती है जब बेटा ब्लड डोनेट करके आए तो उसे कहती है आराम कर, ना कि काम कर। माँ वो होती है जब बेटा धूप में खड़ा होना तो उसे अपने पल्लू से छाया देती है, ना कि उसका पर्दा उठा देती है। ईशान पर मैं तो तेरी दीदी हूं ना, मैं तो बहन हूं ना तेरी। दीदी, आपने तो रक्षा बंधन का मतलब ही बदल दिया। एक बहन अपने भाई को फल देती है, ना कि फल लेने पे उसे चोर बोलती है। जब उसके भाई के शरीर पे चोर लिखा जाए तो उसे इग्नोर नहीं करती, वहां से चली नहीं जाती। और इन लोगों को आप देख रही हैं, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब भी ये लोग मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। अब यही मेरा परिवार है और अब आप लोग मेरे लिए एक परिवार नहीं, मेरे लिए एक बीता हुआ वक्त हो जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। ईशान क्या बोल रहा बेटा? ईशान भाई, ईशान ईशान इस बार तुमने अपना बदला ले ही लिया ईशान। मैंने बदला नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है।